तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा, इरफान और जिया के पास में एक वर्ड आ जाता है जो कि इन लोगों की जासूसी करने के बाद जिया के ब्रदर को इस चीज की जानकारी देने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी इरफान उसे जान से मार देता है। इस पर जिया यहाँ पर बताने लगती है कि यह बर्ड जिसे तुमने अभी मारा है वो मेरे ब्रदर का है और वो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है और उसी ने इस बर्ड को भेजा था। लेकिन तभी यहाँ पर किक्सिया नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि इरफान को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, लेकिन इरफान यहाँ पर अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, लेकिन किक्सिया इसका पीछा करने का नाम ही नहीं ले रही होती है और वो इसके पीछे पीछे में इस रिवर के अंदर भी आ जाती है, जहाँ पर इरफान इस गोल्डन कलर की एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। लेकिन तभी यह लड़की इसके ऊपर हमला कर देती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में इरफान ने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट कर लिया होता है और उससे वो इस गोल्डन कलर की एनर्जी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किक्सिया इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इरफान इस पंच को इसकी ओर कर देता है। लेकिन यहाँ पर किक्सिया का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान थोड़ी दूर चला जाता है। इस पर किक्सिया यहाँ पर इरफान का मजाक उड़ाने लगती है और वो बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मिस जिया को कैद कर कैसे रखा है, क्योंकि उसका लेवल तो सैन कियांगो रेलम पर है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मैं इस चीज को जानकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि तुमने इस चीज को किया तो किया कैसे। इस पर इरफान यहाँ पर जिया को बोलता है तुम यहाँ पर किक्सिया के ध्यान को डाइवर्ट करो। इस पर जिया इस काम में लग जाती है और वो किक्सिया का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगती है, जिसकी वजह से किक्सिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ में इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर इरफान इस गोल्डन कलर की एनर्जी की तरफ जाने लगता है और वो अपने स्पिरिचुअल पंच से इस गोल्डन कलर की एनर्जी के ऊपर हमला भी करने लगता है, ताकि यह गोल्डन कलर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाए और वो किक्सिया के ऊपर हमला करने लगे। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये गोल्डन कलर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वो इस रिवर के चारों तरफ फैलने लगती है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए इरफान और जिया इस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन किक्सिया अभी भी इन लोगों का पीछा कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके सामने ये गोल्डन कलर की एनर्जी आ जाती है और वो इस गोल्डन कलर की एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगती है। लेकिन ये गोल्डन कलर की एनर्जी यहाँ पर किक्सिया का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है और वो कुछ ही देर में किक्सिया को जान से मार देती है। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि टाइम रहते ही इस रिवर से निकल गया होता है और उसके पीछे से अभी भी ये गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इस चीज को देखकर इरफान और जिया इस जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर कंफर्म करना था कि किक्सिया मारी गई है या नहीं। और इन लोगों का शक यहाँ पर बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि किक्सिया इस अटैक से बच गई होती है और वो इन लोगों के ऊपर अटैक भी कर देती है, लेकिन इरफान ने टाइम रहते ही इस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन किक्सिया का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान और जिया दूर जाकर गिरते हैं और किक्सिया इन लोगों के सामने आ जाती है और किक्सिया को देखने से ही हम लोगों को पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है। और किक्सिया को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर तो इरफान को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो बोलता है क्या तुम्हें उस गोल्डन कलर की रोशनी में जान से नहीं मारा है। लेकिन तभी जिया किक्सिया को बोलती है तुम्हें मिस बायू ने डिवाइन लाइट सील तिलिस्मान दिया है, जिसकी वजह से तुम इस अटैक से बच गई थी। इस पर मिस किक्सिया इन लोगों को बताने लगती है कि मैं डिवाइन लाइट तिलिस्मान को अपने साथ इसलिए लाई थी ताकि मैं मिस जिया को अपने साथ ले जा सकूं और मैं कई दिनों से तुम्हारी तलाश कर रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन फाइनली आज जाकर तुम मिल गई हो और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बचकर जाने नहीं दूंगी। और वो ये बोलने के बाद मैं यहाँ पर इस डिवाइन लाइट तिलिस्मान को अपेयर कर लेती है, जिसमें कुछ क्रैक आ गए होते हैं। इस चीज को देखकर किक्सिया बोलती है अगर मेरे पास ये ट्रेजर नहीं होता तो शायद से मैं आज जिंदा बच पाती। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है ताकि वो जिया को जान से मार सके, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रही होती है और इस चीज का फायदा उठाकर इरफान इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किक्सिया की सोल सी में चारों तरफ तबाही मच जाती है और बाहर की दुनिया में किक्सिया बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। और इरफान के अटैक करने की वजह से किक्सिया दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो इस जगह पर हार नहीं मानती है और वो बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। और ये बोलकर यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगती है, जिसमें इसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कंटिन्यू करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे क्रैक पड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर जिया बोलती है तुम्हें जल्दी से ही इसे मारना होगा, नहीं तो इसकी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। इस पर इरफान यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए किए किक्सिया के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से किक्सिया दूर जाकर गिरती है और उसने यहाँ पर जिस एनर्जी को एक्टिवेट किया होता है वो भी डीएक्टिवेट हो जाती है। इस चीज को देखकर जिया बोलती है सच में इरफान तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुमने इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को बस अपने मामूली से पंच से मार दिया है। और इस चीज को देखने के बाद मुझे अब तुम्हारे ऊपर शक होने लगा है कि तुम अपनी पावर को हाइड कर रखते हो। इस पर इरफान अपने पंच की ओर देखने लगता है और वो बोलता है मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को बस अपने पंच से ही मार डाला है और अब मुझे भी लग रहा है कि मैं अब पावरफुल हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इमोर्टल रेलम के कल्टीवेटर को मार दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस पर जिया बोलती है तुम्हें यहाँ पर अपने तारीफों के इतने ज्यादा पुल बांधने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किक्सिया इमोर्टल रेलम पर नहीं थी। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ
यहाँ पर इरफान को अपनी बातों के जाल में फंसाने लगती है, क्योंकि किक्सिया की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकली होती है जो कि यहाँ पर जिया एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर इरफान को भी समझ में आ जाता है कि जिया ने अपनी बॉडी के ऊपर में जो सील लगा होता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिया यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इरफान को पकड़ लेती है। इस पर इरफान यहाँ पर जिया को बोलता है, उन्हीं लोगों ने तुम्हारे ऊपर सील लगाया था और तब से तुम मेरे को दोष दे रही थी। इस पर जिया यहाँ पर इरफान को बोलती है, डिवाइन लाइट तिलस्मान में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सील को ब्रेक कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं डिवाइन लाइट तिलस्मान की मदद से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी काम को कर सकती हूँ। और इस चीज को मिस बायू ने किक्सिया को दे दिया था, लेकिन जब तुमने किक्सिया को मारा तब ये चीज ऑटोमेटिक ही मेरे पास आ गई। और वो ये बोलकर इरफान के अपने क्लोज ले आती है और वो बोलती है, पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए अब मेरी बारी है। इस पर इरफान बोलता है, तुम यहाँ पर जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। इस पर जिया बोलती है, मैं तुमसे हर चीज का बदला लूंगी जो जो तुमने यहाँ पर मेरे साथ किया है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया इरफान के फेस के ऊपर कुछ ड्रॉ करने वाली होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन इरफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसलिए वो जिया पर बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है। इस पर जिया बोलती है, तुम यहाँ पर शांत रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगी। इस पर इरफान बोलता है, तुम यहाँ पर मुझसे क्या चाहती हो। इस पर जिया बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर चुपचाप से ग्रीन कॉपर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर पेंटिंग कर दूंगी। इस पर इरफान जिया को बोलता है, जैसा कि तुम जानती हो कि ग्रीन कॉपर को मैं भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी इस चीज को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इस पर जिया बोलती है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। इस बात को साबित करने के लिए इरफान यहाँ पर ग्रीन कॉपर को समन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। और वो जिया को बोलता है, तुम यहाँ पर देख ही सकती हो कि वो बाहर आना नहीं चाहता है। इस पर जिया बोलती है, तुम यहाँ पर मेरे साथ चालाकी करना बंद करो। इस पर इरफान बोलता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम खुद ग्रीन कॉपर को मुझसे प्राप्त कर सकती हो। इस पर जिया यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो इरफान के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी इरफान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर जिया यहाँ पर इरफान के हाथ को काटते हुए बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर ग्रीन कॉपर दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर इरफान बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर परेशान करना बंद करो, क्योंकि मैं चाहकर भी ग्रीन कॉपर को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इस पर जिया दोबारा से इरफान के हाथ को काटने लगती है और इरफान बोलता है, तुम ऐसा करना बंद करो। और ऐसा यहाँ पर कुछ देर तक चलता रहता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।